आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 12 सितंबर है। 12, 13 और 14 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, आइए जानते हैं। ये समय पश्चिमी क्षेत्रों से धीरे धीरे मानसून के वापस लौटने का समय हो जाता है और सामान्य तौर पर देखा गया है कि 17 सितंबर के आसपास राजस्थान से मानसून वापस लौटना शुरू करता है। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिनको देख करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों और वेस्ट एमपी, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में लोगों को लग रहा होगा कि क्या मानसून वापस लौट गया है या लौट रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मानसून की बारिश देश के पूर्वी क्षेत्रों पर, खासतौर पर पूर्वी भारत और इधर मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों और पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों, इन सभी भागों पर जारी है। धीरे धीरे बारिश आगे की तरफ भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश का ये जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश पहुँचेगी। गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा समेत ये जो प्लेन्स है, यहाँ पर भी बरसात पहुँचने की संभावना है। फिर से 16 सितंबर से बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है। तो मानसून के वापस लौटने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की हवाएं अभी आर्द्रता लेकर आ रही हैं। जब तक हवा में नमी का स्तर बना रहेगा और उत्तर की हवा यहाँ पर सेट नहीं होगी, तब तक मानसून वापस नहीं लौटता। कुछ जगहों पर चलनी शुरू हुई थी उत्तर की हवा, अभी भी चल रही है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन क्षेत्रों में, लेकिन ये वाइड स्प्रेड एरिया को कवर अभी नहीं कर रही है। अभी तक भारत में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 8% है और आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने वाली है। इस समय औसतन दिन में 24 घंटे में 6 मिलीमीटर वर्षा होती है पूरे भारत में। अगर उससे कम या ज़्यादा होगी तो इस आंकड़े में फ़र्क पड़ेगा। अगर औसत होती रही तो ये 8%, 108% पर मानसून एंड होगा, यानी कि सामान्य से 104, 106% का जो अनुमान था, 104-5% का, उसके बेहतर आंकड़ा रहेगा। अनुभव अलग होंगे, कहीं पर कमी रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हुई है, वो अलग विषय है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं, जहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी का थ्रो जारी है और यहाँ मेघालय और असम के पश्चिमी क्षेत्रों में उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी कूच बिहार का जो रीजन है, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। उप हिमालय सिक्किम और साथ में ये जो अरुणाचल का है या उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ऊपरी सीमावर्ती क्षेत्र है, बाकी इधर रीजन है पूर्वी असम या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार के भागों पर बादल कल भी आपने देखे थे, कई जगहों पर काफ़ी घने दिखाई पड़े थे। और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कल कैसा रहा था मौसम। कल संभावना कुछ उत्तरी भागों में थी और पूर्वी रीजन में, और आज भी संभावना यहीं पर दिखाई पड़ रही है। चांसेस ये हैं कि मधुबनी, चंपारण और सीतामढ़ी, शिवहर से लेकर के दरभंगा और इधर पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और खगड़िया समेत इधर पूरब में भागलपुर और नीचे जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गयाजी, बक्सर, कैमूर, इन भागों में बरसात हो सकती है। पटना, वैशाली और सारण, सिवान, गोपालगंज में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में भी नहीं संभावित है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर हवाओं के साथ बारिश होने के आसार आज अगले 24 घंटों में है। दिन और रात में हवाएं भी तेज चलेंगी और बादल भी काफ़ी घने रहेंगे दोनों राज्यों में। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर दिखाई पड़ेगी, जिसमें खासतौर पर कटनी और शहडोल से लेकर अनूपपुर और डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा तथा भोपाल और आसपास के भागों तक ये बादल पहुंचेंगे। भोपाल और विदिशा में, बैतूल और खंडवा में हो सकता है बरसात हो जाए और सागर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, लेकिन सतना, रीवा, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और ऊपर इसके रीजन में जो छतरपुर, मैहर का क्षेत्र है, निवाड़ी है, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, साथ में ये वाला जो रीजन है मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर सीहोर में, शाजापुर में और बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी क्षेत्रों में अभी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल आज ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा के तमाम हिस्सों में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा पर अगर बरसात होती भी है तो बहुत हल्की होगी। बादल कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये जो रीजन गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र है,
एडजॉइनिंग ईस्ट रीजन है, साथ में इधर पूरब में आप देखें उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा का, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की हवाएं आने के बाद थोड़ा सा टर्न ले रही हैं, तो और इधर बंगाल की खाड़ी की हवा भी इधर से आ रही है, तो इन वजहों से यहाँ पर कुछ जगहों पर थोड़े से अच्छे बादल बन सकते हैं, जितनी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है उससे ज़्यादा। और सौराष्ट्र समेत, कच्छ समेत गुजरात के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर के बीच में दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इधर कोंकण गोवा पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के तटों और केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर, चेन्नई और साथ में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के आंतरिक रीजन रायलसीमा और तेलंगाना तथा आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश जिलों में बरसात होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। उत्तर की तरफ देखें तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला बेल्ट है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से मध्य तक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और मध्य से पश्चिम के क्षेत्रों में यानी बरेली और पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो रीजन है, यहाँ पर अगर बरसात वाले बादल पहुँचते भी हैं तो बहुत ज़्यादा घने नहीं होंगे, और होगी भी बारिश तो बहुत लाइट रेन होगी। जबकि पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना तराई वाले बेल्ट में रहेगी, जैसे बिहार में संभावना रहेगी। वाराणसी से लेकर आगरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, रही, इन सभी भागों में, साथ में हरियाणा, पंजाब के अधिकांश जगहों पर, राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ बादल आज से नजर आने शुरू होंगे। यहाँ पर बिल्कुल साफ आसमान और खिली हुई धूप के बीच में थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, और पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऐसे बादल दिखाई पड़ सकते हैं जिनसे कुछ बौछारें कहीं कहीं पर पड़ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कम है। उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में बारिश होगी अच्छी, हल्की से मध्यम, और उत्तराखंड के बाद हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। कल 13 सितंबर को आप देखिए उत्तर भारत में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, शिमला में चांसेस रहेंगे, चंबा, ऊना और साथ ही जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी संभावनाएं बढ़ेंगी, और नैनीताल, पंतनगर से लेकर देहरादून के बीच में जो उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा एरिया में दिखाई पड़ेगी। और तराई वाले रीजन जो उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर, पश्चिम से पूरब तक का जो हिस्सा है, यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। दिल्ली में और हरियाणा के उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तरी पंजाब के भागों में कहीं के पर लाइट रेन हो सकती है, और पंजाब, हरियाणा के शेष भागों, राजस्थान के अधिकांश इलाकों, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो ये रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन क्योंकि हवा अलग अलग दिशा की यहाँ पर टकराएगी, अभी उधर से अरब सागर की आ रही, इधर बंगाल की खाड़ी की आ रही, इधर ड्राई विंड से, तो यहाँ पर जो वैक्यूम है, अगर ये हवा थोड़ी सी और पेनिट्रेट करती है तो भरतपुर, अलवर, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा से ये वाला जो रीजन है, और हिसार, सिरसा, माफ़ कीजिएगा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर कुछ जगहों पर हो सकता है ऐसे बादल बन जाए जिनको देखकर आपको लगे कि क्या अच्छी बरसात होने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन सकती है कल 13 सितंबर को। नीचे की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन में बरसात बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश, खासतौर पर भोपाल और जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर के नीचे के जो भाग हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। ऊपरी रीजन में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैची क्लाउड बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश जारी रहेगी, ओडिशा में कम होगी, झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में कम बारिश होगी, बिहार में बारिश कई जगहों पर बढ़ सकती है, उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर, पूर्वोत्तर में सामान्य से ज़्यादा बरसात जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पूरे रीजन में बरसात बढ़ जाएगी, और कोंकण, गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पर, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में खासतौर पर, और उससे सटे हुए तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में थोड़ी बहुत बरसात अच्छी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं 14 सितंबर की। दोस्तों धीरे धीरे ऊपर की तरफ बारिश बढ़ रही है, तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 सितंबर को यहाँ तक बादल आ जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा बादल दिखाई देने लगेंगे, और ये हवाएं जो पश्चिम से अभी ड्राई आ रही हैं ये कम हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश कई जगहों पर, उत्तर पूर्वी हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन में कई जगहों पर, साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज में बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश जारी रहेगी, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में कम चांसेस हैं। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात, और मध्य भारत में मध्य भारत में छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में बारिश होगी। कोंकण, गोवा पर अच्छी बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण के आंतरिक इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।